हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोस आते हैं उनको ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऐसी मल्टी क्वेश्चन वीडियो के साथ, जो एक बार या दो बार पढ़ोगे तो मोस्टली एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर रहेगा बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो उत्तर रहेगा हमारा गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, यानी जो हमारा साउथ का छोर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा मधुमेह, यानी जिसको हम अपनी भाषा में शुगर कहते हैं, उस बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंसर रहेगा हमारा आसाम जो हमारा राज्य है उसका त्यौहार बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जो आंवला होता है उसके लिए यानी विटामिन सी का प्रयोग स्किन के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर रहेगा चीन के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, और महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी तीनों सेनाओं का जो कमांडो होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, उस समय के जो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी को हम अंधराता भी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से आँखों में ये रोग होता है जिसको रतौंधी या अंधराता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे असम का बिहू था तो वैसे ही तमिलनाडु का क्या रहेगा? पोंगल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पंजाब के नृत्य हैं, गिद्दा भी और भंगड़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर रहेगा जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर रहेगा रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट जो, और ये मुस्लिम शासिका रहेगी, याद रखना, मुस्लिम, हिंदू शासिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो होती है गलफड़ों की सहायता से, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, उसकी सहायता से सांस लेती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। मल्टी क्वेश्चन लेवल बनाए ताकि एग्जाम में एक दो बार पढ़ने से मोस्टली क्वेश्चन आपके हैंडल हो जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और आप सभी को पता है भगत सिंह सबसे युवा नेता थे जो 23 साल की उम्र में ही क्या हो गए थे? फांसी पर चढ़ गए थे, और उनका संबंध रहेगा पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अप्रैल 13 और 1919 और बैसाखी के त्यौहार के ऊपर ये कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आंसर रहेगा हमारा भगत सिंह जी ने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले दिया था तो आंसर रहेगा हमारा मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था और इनका जो संबंध रहेगा वो मेरठ से रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वी से। तो आपको याद रखना सैंडर्स की हत्या करने वाले कौन थे? भगत सिंह थे, क्योंकि इन्होंने ही जलियांवाला बाग के हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो याद रखना संतोष यादव जी, जो हरियाणा की एक बेटी है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट को उसने फतेह किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर पूछ भी लिया जाए तो कब किया था? तो 1828 में क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिया जीके से बोलो या कोई भी हरियाणा जीके जिसमें सारी बुक्स को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उनके जो बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? ये भी याद रखना, तो ये भी स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और स्वामी विवेकानंद जी एक यानी अंधकार में जो भारतवर्ष था उसको रोशनी की ओर ले जाने का कार्य किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर क्या रहेगा? हवा महल स्थित रहेगा जो राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और पहले गुरु भी किसको माना गया है? गुरु नानक देव जी को माना गया है, जिनका संबंध जो पाकिस्तान में है तलवंडी नामक जगह से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो आप सभी को पता, मैंने बताया बैसाखी का त्यौहार सिखों का प्रमुख त्यौहार है जिस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई। अगर हरियाणा का लौह पुरुष पूछा जाए तो बंसीलाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लोक फॉरवर्ड नामक जो पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो याद रखना विजय घाट है, दिल्ली में स्थित है जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा महाभारत के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है महर्षि वेदव्यास जी क्या रहेंगे? महाभारत के रचयिता रहेंगे। और उन्होंने कहाँ बैठकर लिखी है? तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, जिनके नाम था कौटिल्य, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते थे उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो बुक है उसकी रचना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आप सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और ये भी पूछे तो हमारे पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो भी कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा सूर्योदय का देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखना जापान जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध। अगर भारत की बात पूछी जाए तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय वाला जो स्टेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य रहेगा भारत के अंदर। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा रहेगा? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरला का है ओणम प्रसिद्ध त्यौहार। जिस तरीके से पोंगल तमिलनाडु का था, बिहू किसका था? आसाम का था। वैसे ही केरला का क्या रहेगा? ओणम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। इससे पहले जो होती थी भारत की राजधानी वो कोलकाता होती थी। 1911 में स्थानांतरित करके क्या बना दी गई थी? दिल्ली बना दी गई थी भारत की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र रहेगा सबसे चमकीला ग्रह न, और इसको पृथ्वी की भगिनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता है बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी को पता है जो मोर है वो क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तीनों के तीनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा इंडियन जीके से रिलेटेड भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रीय फल रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो क्या रहेगा? कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल रहेगा। तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा ये सारे के सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो रहेगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो रहेगा वो भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रीय खेल रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और राइट आंसर जो 3:2 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो याद रखना 3:2 रहेगा झंडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। जो कितना समय लेता? गाने में 52 सेकंड का समय लेता। अगर हम उसको फटाफट गाते हैं तो कितना समय लगता? 48 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो आप सभी को पता है वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और अब नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। तो दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, राष्ट्रगान वाला भी और राष्ट्रगीत वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी को
पिता सबसे पहले किसने कहा है? तो राइट आंसर जो रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा जो 52 सेकंड रहेगी राष्ट्रगान की गाने की अवधि। अभी मैंने बताया था कि 52 सेकंड या 52 सेकंड और फटाफट गाते तो 48 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो आंसर रहेगा हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंध रहेगा किसका? पेस मेकर का। तो ये रेडियो एक्टिवता के तो हेनरी बेकरल से और हृदय का पेस मेकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया जाता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना है पीयूष ग्रंथि या जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप सभी को पता है हीरा जो है, जो डायमंड बनता है यानी कोयले से हीरा बनता है, वो कार्बन का शुद्ध रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर रहेगा जो रॉन्टन जी ने किसका एक्सरे का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में सबसे पहले किया गया था? तो एक्सरे का क्वेश्चन है तो तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर जो रहेगा काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य जो आकाश रहता है। अगर हम नीचे से देखते हैं तो आप सभी को पता है हमारे आकाश का रंग हमें नीला नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है राजघाट जो है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप सभी को पता है बम्बई टू थाने तक चली थी भारत की पहली रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई है? तो कोलकाता से आरंभ की गई है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है? तो 1853 में पहली रेल चली थी और वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई टू ठाणे तक चली थी हमारी रेल और जिसकी 34 किलोमीटर तक लंबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी 1984 में जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी तो पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी क्या रहेंगी? भारत की पहली मुख्यमंत्री रहेंगी। अगर राज्यपाल पूछा जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सरोजिनी नायडू जी रहेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी क्या रहेंगे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। और अब जो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर कौन चल रहे हैं? हमारे मनोहर लाल खट्टर जी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिसको हम यूएनओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जो रहेगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर रहेगा ट्रिगवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव रहेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा यूएनओ से रिलेटेड, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो आप सभी को पता है 193 यानी 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और सबसे लास्ट में बढ़ने वाला जो है वो है दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? यानी परमानेंट मेंबर कितने देश हैं? तो 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग यानी हॉलैंड में क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित रहेगा, तो याद रखना द हेग हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो महासचिव जो रहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इससे पहले जो थे वो थे बान की मून। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय थे जो हमारे देश के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। और आपको पता है स्थायी सदस्य कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो रहेगा वो क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो आंसर रहेगा विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी जो खून बहता है उसका रुकाव बंद नहीं होता अगर विटामिन के की कमी इंसान के अंदर होती है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को राष्ट्रभाषा क्या किया गया? घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, लेकिन उनके बाद और भी आए हैं जिन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग गेम से रिलेटेड रहेंगे जो राइफल शूटिंग के नाम से फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो राइट आंसर रहेगा 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो राइट आंसर रहेगा हमारा रियो डी जेनेरो के अंदर सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इंडियन जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो हरियाणा की सबसे फेमस भैंस है जिसको हरियाणा में ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा गुड़गांव के अंदर प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर रहेगा राव बीरेंद्र सिंह जी ने क्या बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी।
और जो ऊपर वाला जो शीतला माता मंदिर है, ये माता शीतला की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा से रिलेटेड रहेगा, हरियाणा जीके का क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर पहले राज्यपाल पूछा जाए हरियाणा के कौन रहे हैं तो वो रहेंगे धर्मवीरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आंसर रहेगा चीन जो देश है उसके स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। अगर भारत की बात पूछी जाए तो भारत के जो स्थलीय सीमा वाले देश रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, जिनकी सीमा भारत के स्थलीय सीमा के साथ लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो आंसर रहेगा तूफान का सूचक होता है बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो आंसर रहेगा थार मरुस्थल है भारतीय मरुस्थल का नाम। और ये थार मरुस्थल कहाँ पर रहेगा? हमारा राजस्थान के अंदर रहेगा। अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो सारा डेजर्ट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य या नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आसाम के अंदर रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय अभयारण्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो उत्तर रहेगा पश्चिमी से पूर्व की तरफ घूमती है क्या पृथ्वी अपनी दिशा पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, और उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो आंसर रहेगा चांदी जो होती है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक वाली धातु होती है। और इसके बाद जो सिल्वर और तांबा भी क्या रहेंगे? बिजली की सुचालक धातु रहेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर रहेगा गोबर गैस के अंदर मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? तो इसका आंसर रहेगा लोकमान्य तिलक जी ने ये कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा होती है वो हमारा अपर हाउस है और ये हमारा परमानेंट यानी स्थायी हाउस रहता है। इसमें सिर्फ सदस्यों का जो चुनाव होता है और वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर पूछा जाए राज्यसभा का समय कितना है तो राज्यसभा क्या एक परमानेंट है, सिर्फ इसके मेंबर का समय होता है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि रहेगी वो देवनागरी रहेगी और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से हमारी आकाशगंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मारदंड क्या रहेगा? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा हिंदी भाषा से रिलेटेड रहेगा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो आंसर रहेगा अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस जो हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आंसर रहेगा उदयभान हंस जी क्या कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कहलाते
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो आंसर रहेगा हमारा एथेंस यूनान में 1896 में क्या की गई है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो याद रखना यूनान से, और 1896 में हुई हैं ओलंपिक खेलों की। 2020 में जो खेले गए हैं वो ओलंपिक खेल रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर रहेगा हॉकी के अंदर भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो आंसर रहेगा 1980 में मॉस्को के अंदर भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखना 1980 में मॉस्को में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप सभी को ये पहले भी आया क्वेश्चन, 4 वर्षों के बाद क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, और अलग अलग कंट्री में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले हुए हैं? तो आंसर रहेगा लंदन के अंदर क्या खेले गए हैं, ओलंपिक खेल खेले गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो राइट आंसर जो रहेगा वो 5 हैं। तो ओलंपिक खेलों में अलग अलग रंग के 5 गोले बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पर 5 गोले किसके अंदर बनाए गए हैं? ओलंपिक का जो फ्लैग है उसके अंदर बनाए गए। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस सिंबल का यूज करते हैं जो ओलंपिक के अंदर एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन रहा है? तो आंसर रहेगा माइकल फेल्प्स जो रहेंगे वो ओलंपिक के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो आप सभी को पता है हुए हैं। तो टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर क्या रहे हैं, 2020 के ओलंपिक खेल खेले गए हैं, जिसमें भारत ने भी गोल्ड, सिल्वर और जो कांस्य पदक है उनको जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता है बैडमिंटन से संबंध रहेगा साइना नेहवाल का, और ये हिसार जिले से रिलेटेड रहेंगी साइना नेहवाल। और ये ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता। और 2020 में जो टोक्यो में हुए थे वहाँ पर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो याद रखना है, दोनों खिलाड़ी बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, दोनों का संबंध अलग अलग जो गेम से रहेगा। और इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी आए थे तो उनका मैंने बताया था, उनका जो संबंध था वो राइफल शूटिंग से था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे ओलंपिक से ही रिलेटेड, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आंसर रहेगा हमारा जो भारत ने सन 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार क्या लिया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही हैं? तो आंसर रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रही हैं। तो याद बार बार नाम पूछा जाता कर्णम मल्लेश्वरी जी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? तो ये महर्षि दयानंद जी का नारा रहेगा वेदों की ओर लौटो, और जिन्होंने मैंने पहले भी बताया सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक लिखी हैं। और आर्य समाज के संस्थापक भी कौन रहेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी रहेंगे, और जिनके बचपन का नाम क्या रहेगा? मूल शंकर जी रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, तो यह गीत किसका है?
तो विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जो ये गीत है वो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर जो रहेगा कैल्शियम की वजह से मिल्क फीवर बीमारी पशुओं के अंदर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर का जो गुर्दा है जिसको हम क्या बोलते हैं किडनी है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यानी फिल्टर करने, खून को फिल्टर करने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को एकमात्र ऐसे भारतीय रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर क्या जीता है? नोबेल पुरस्कार जीता। अगर साहित्य में पूछ लिया जाए किसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है इंडियन को, तो वो कौन रहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी रहेंगे और 1911 में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो आंसर रहेगा शहनाई के बिस्मिल्लाह खां क्या रहेंगे? वाद्य यंत्र के विख्यात रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? तो जो श्री राजगोपालाचार्य जी जो रहेंगे अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे भारत के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो आंसर रहेगा रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुशासन केंद्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर जो रहेगा हिमाद्री, यानी जो हमारा ग्रेट हिमालय है उसके नाम से क्या आया है? हिमाद्री नाम निकल कर आया। तो उत्तरी ध्रुव भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रहेगा? हिमाद्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो आंसर रहेगा पास्कल नियम से संबंधित है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आप सभी को याद रखना है क्या? पास्कल का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आंसर जो रहेगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का क्या रहेगा? खनिज घटक रहेगा। खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स। तो मैग्नीशियम का क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो साइंस से रिलेटेड रहेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मल्टी क्वेश्चनिंग ली गई है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो आंसर रहेगा ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जो रहे हैं वो किसने क्या पढ़ा था? उन्होंने सबसे पहले अभिलेख पढ़ा था। अब जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो किससे? हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी अनपढ़ मुगल बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था? तो आंसर रहेगा अकबर जो है वो मुगल बादशाह था जो पढ़ा लिखा नहीं था यानी अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने क्या की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो आंसर रहेगा लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगदेव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की स्टार्टिंग
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद रहेंगे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है या पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद बना ली थी। तो राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली से दौलताबाद बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो राइट आंसर रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। और राजा हर्षवर्धन काल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की है और थानेश्वर के अंदर काफ़ी दिनों तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साइंस से रिलेटेड, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ नामक जो रक्त समूह होता है यानी ओ ग्रुप जो होता है वो सभी को समूह जो है सर्वदाता कहलाता है, यानी सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर रहेगा 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में रहता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर जो रहेगा वो मलेरिया रहेगा, यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया नामक रोग हो जाता है, यानी जिसमें 3rd डे पर क्या होता है? फीवर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है प्रकाश की जो गति होती है, और धरती पर प्रकाश पहुंचते पहुंचते लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो राइट आंसर रहेगा कोपरनिकस जी ने क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये बात सिद्ध किसने की है? कोपरनिकस जी ने की है। तो ये साइंस के क्वेश्चन हैं हमारे 2 एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन याद होए। 2-3 वीडियो ऐसे बना रखे हैं, अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से क्या रहेगा आपका? प्रकाश वर्ष का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर स्थित है, और अमृतसर कहाँ पर रहेगा? पंजाब के अंदर स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो रहेगी वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चार मीनार का संबंध आप सभी को याद होना चाहिए, कहाँ से रहेगा? हैदराबाद से रहेगा। और हैदराबाद को आपको याद रखना कि इसकी कैपिटल है, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल रहेगी या तेलंगाना की जो कैपिटल रहेगी वो क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश की और ये अब प्रस्तावित कैपिटल भी रहेगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर क्या रहेगी? कुतुब मीनार स्थित रहेगी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता मुंबई के अंदर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर क्या रहेगा? इंडिया गेट स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा के अंदर ताजमहल रहेगा। और ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में क्या हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जो जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था, इसलिए खेल दिवस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो अगर पूछ ली जाए हिंद फौज की स्थापना, दिल्ली चलो का नारा या जय हिंद का नारा, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारे दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो ये पहले भी आ चुका है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था, और जिन्होंने किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, जब इन्होंने हिंद फौज की स्थापना की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, यानी स्लोगन से ही रिलेटेड या नारों से ही रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि नारे भी कई बार क्वेश्चन में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? आराम हराम का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है? तो मंगल पांडे जी ने क्या दिया है? मारो फिरंगी को नारा दिया है, और जिन्होंने 1857 के विद्रोह का सबसे पहले बिगुल बजाया था, और कहाँ से बजाया था? मेरठ से बजाया था, और जिसको यानी फांसी पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? फांसी पर लटका दिया था। तो मंगल पांडे क्या रहेंगे? एक सैनिक रहेंगे, और जिन्होंने कारतूसों का, चर्बी वाले कारतूसों का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये नारा किसने दिया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और बार बार ये क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट किया जाता है। और यानी वीणा बजाते हुए किसकी फोटो मिली है? तो ये भी आपको याद रखना, सिक्के मिले हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रिय समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी क्या रहे हैं? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहित क्या रहे हैं? समाज सुधारक रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो 2 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, गांधी जी से यानी हमारी जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 के बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड
जिन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 187 आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, और पुतली माई उनकी माता का नाम था, और करमचंद गांधी जी जो किसका नाम था? उनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले क्या दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो परमवीर चक्र जो होता है भारत का क्या रहेगा? सर्वोच्च पदक का नाम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो रूस से संबंधित रहेगा वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रहेंगे। तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो कंप्यूटर का पिता वो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग क्या रहेंगे? चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जी क्या रहेंगे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आंसर याद रखना, आर्यभट्ट सन 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, और इसे तो याद रखना है पर आर्यभट्ट है, और कब छोड़ा गया है? तो 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। और आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले शून्य की खोज की थी वो थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो जो गुटेरस जी हैं वो क्या रहेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जो गले के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है? इंसुलिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा, डूरंड कप का जो संबंध है वो रहेगा फुटबॉल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे गेम से रिलेटेड, और ऊपर वाले जो है साइंस से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया जीके से रिलेटेड, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है?
तो आंसर रहेगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी 8th शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा रहेगी, याद रखना आपको युआन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जी, तो रेड क्रॉस के संस्थापक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत को किला कौन कहलाती है? तो श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत को किला के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भारत को किला वाला और हीमोग्लोबिन वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा इंडिया जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी स्टार्ट की थी। लेकिन जो पूरा था वो किसने करवाया था? इसका जमाई भी था और गुलाम भी था कुतुबुद्दीन का, तो नाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? यानी BHU, मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य को हो या कौटिल्य को हो, वो अर्थशास्त्र के क्या थे? लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा कन्याकुमारी के अंदर क्या है? विवेकानंद स्मारक स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पर रहेगी? तमिलनाडु के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस किसको कहा जाता है? सार्क को, यानी सार्क एक, यानी जो हमारे 8 देश हैं उनका एक ग्रुप है, तो उसको हम दक्षेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो मुख्यालय कहाँ रहेगा? काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर जो रहेगी भारत की तटरेखा की लंबाई रहेगी। तटरेखा किसको बोलते हैं? कोस्ट लाइन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में, विश्व में जो भारत है उसमें अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना बेरी नामक जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी जो रोग है वो क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अब बात आती है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध के अंदर नहीं होता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और खट्टे जैसे आंवला वगैरह में, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी क्या पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून, जब हमारे चोट लग जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता, यानी खून जो है उसका बहाव, जो स्त्राव होता है वो नहीं रुकता है, तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन वगैरह जो रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक जो है किसका रासायनिक नाम? एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील
विटामिन रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का क्या रहेगा? रासायनिक नाम रहेगा। नेक्स्ट, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी धावन सोडा जो होता है, रासायनिक नाम बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट रासायनिक सोडे का क्या रहेगा? धावन सोडे का रासायनिक नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल, जस्ता व तांबा धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैल्सीफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का, कैल्सीफ्रोल विटामिन डी का क्या रहेगा? रासायनिक नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के जो कॉर्निया भाग होता है उसका दान किया जाता है। यानी मरणोपरांत क्या किया जाता है? आंखों का दान किया जाता है, यानी जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर क्या रहता है? कोबाल्ट की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आंसर रहेगा अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो याद रखना है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इंडिया जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, रोम। तो राइट में इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो याद रखना 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई। याद बार बार बता रहे, उदारवादी और उग्रवादी दो भाग कांग्रेस के हुए, तो 1907 में हुए हैं और सूरत अधिवेशन में हुआ है। सूरत कहाँ रहेगा? गुजरात के अंदर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने क्या बनवाया था? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। यानी अकबर एक हिंदू के घर में पैदा हुआ था और वो कहाँ का था? अमरकोट का था, जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ब्राज़ील के अंदर वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित हुआ था होगा की जगह हुआ है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व किस देश में आयोजित हुए हैं? ऊपर तो दे रखे वर्ष 2014 में किस वर्ष हुए हैं, तो वो ब्राज़ील में। 2018 में हुए हैं तो वो कहाँ पर रहेंगे? रूस के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए हैं? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर रहेगा। वहाँ पर क्या हुए हैं? जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है? 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो करता है वो संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये जो लोकसभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 370 के आधार पर भारतीय संविधान को क्या हुआ है? जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो ये निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और एशिया में 2 पॉपुलेशन कंट्री बड़ी बड़ी हैं, जिसमें से चाइना और इंडिया दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे क्या बसा है? हैदराबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो मैक्सिको सिटी रहेगा वे विश्व में चांदी उत्पादक का सबसे बड़ा देश रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो रहेगा रसिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूस। वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश रहेगा और वेटिकन सिटी सबसे छोटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो आंसर रहेगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, जिसको हम स्वेज कैनाल बोलते हैं, और जो 1869 में क्या की गई है? ओपन की गई है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया से यानी जो यूरोप जाने के रास्ते के लिए पनामा नहर किन 2 महानगरों को जोड़ते हैं? तो प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। तो याद रखना, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आंसर रहेगा सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो रहेगा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी रहेगी।
और उत्तराखंड आपको पता है उत्तराखंड यानी यूपी से अलग करके एक राज्य बनाया गया है उत्तराखंड, जिसका नाम उत्तरांचल उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वर्ष 2011 में एक नया राष्ट्र बना दक्षिणी सूडान, जो 193वां देश रहा है किसका, यूएनओ का। तो उसकी राजधानी का नाम रहा जुबा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब उस अध्यक्ष योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अब अकबरनामा कहो या आईने अकबरी कहो तो अबुल फजल जी क्या रहेंगे, आईने अकबरी के लेखक रहेंगे, यानी अकबर के ऊपर लिखी हुई कथा के लेखक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? और अशोक चक्र आप सभी को पता है कि इसके अंदर 24 तीलियां होती हैं और ये हमारा राष्ट्रीय सिंबल जो तिरंगा है उसके बीच में बना हुआ चक्कर, और 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र क्या बनी है, भारत में सबसे पहली फिल्म बनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, और वो ये कान की हड्डी होती है, यानी कान के अंदर की हड्डी है जिसका नाम क्या है, स्टेपीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 269, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 हैं मानव शरीर के अंदर मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर रहेगा 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 दिन का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो पेंट कर दिया जाता ताकि लोहे को क्या न लगे, जंग न लगे, तो उस प्रक्रिया को बताना क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं या गैल्वेनीकरण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ताकि क्या ना हो, लोहे पर जंग न लगे, यानी लोहे के जिस जंग लगने की वजह से लोहा क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो याद रखना है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप सभी को याद होगा कि यकृत जो है मानव शरीर की ग्रंथि का नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो डिगबोई है असम के अंदर, वहाँ पर क्या किया गया है, प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को क्या एक हेरिटेज को शामिल करती है, तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना है कि इसके क्षेत्र में जो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के अंदर चार मीनार का निर्माण करवाया था। कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया है? तो सन 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो दूध से श्वेत क्रांति का संबंध होता है, यानी दूध की क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से फेमस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारत का सबसे पुराना चालू इंजन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के आपातकाल में प्रथम घोषणा कब की गई है? तो चीनी आक्रमण हुआ था, यानी 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय क्या किया गया था? भारत में आपातकाल की पहली बार घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो रहेगा वो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला क्या रहेगा? राज्य रहेगा। उसके बाद भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य रहे हैं जो भाषा के आधार पर बने हैं, और हरियाणा और पंजाब भी भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन जो कासिम रहेगा वो भारत में 712 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले हिंदुओं का साम्राज्य होता था, फिर मुस्लिमों का साम्राज्य धीरे धीरे होने लगा था। यानी 0 से 700 साल तक जो माना गया वो हिंदुओं का साम्राज्य माना गया, और 700 से 1750 तक जो माना गया है वो मुस्लिम साम्राज्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो उसका नाम मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन रहेगा श्रीलंका का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विटामिन की खोज किसने की है? तो फंक ने विटामिन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकिल, ये जो होती है स्टेनलेस स्टील धातु क्या मिश्रण होती हैं? तो याद रखना आयरन, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांसा किस मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है? जो कांसा होता है वो कॉपर तथा टीन की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कॉपर तथा टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो याद रखना आपने 893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो जो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, और जिन्होंने पहली बार एक अपने जब शब्द स्टार्ट किए थे, यानी अपना स्पीच स्टार्ट किया था, तो उस समय भाइयों और बहनों का से संबोधित किया था सभी को, तो इनके लिए कहते हैं कि बहुत देर तक तालियां बजती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ एक जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो राइट आंसर रहेगा सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज होते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर अंग जो है क्या होता है संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। तो आंसर रहेगा ग्रेगोर मेंडल जी ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है और तांबा कांस्य और टीन से बनी हुई धातु होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पृष्ठीय तनाव के ऊपर बॉल पेन जो होता है वो काम करता है। बॉल पेन आपको सभी को पता है कौन सा पेन होता है। तो याद रखना पृष्ठीय तनाव के ऊपर क्या किया करता है वो काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा जीके से रिलेटेड रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो शहतूत की जो कोमल पत्तियां होती हैं उसके ऊपर क्या पाले जाते हैं रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो याद रखना शहतूत यानी बेलबेरी का पेड़ होता है जिसके ऊपर क्या पाले जाते हैं रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी एक जगह का नाम है राजस्थान के अंदर। तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है तांबे की खान के लिए क्या रहेगा खेतड़ी जो है प्रसिद्ध स्थान रहेगा। तो तांबा जिसने मानव ने सबसे पहले जिसका प्रयोग किया था तो वो थी तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो याद रखना सबसे नज़दीक ग्रह जो रहेगा वो रहेगा शुक्र ग्रह जिसको पृथ्वी की भगिनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनुष्य की आँख में किस वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखना है मनुष्य की आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य की से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है द्वारा होता है। तो ये राइट आंसर रहेगा विकिरण से सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। तो याद रखना है इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा वॉटसन और जो क्रिक ने क्या किया है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो डेसिबल रहता है जिससे क्या मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो वो भी आपको पता होगा एपीकल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन को यानी एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिया जीके से रिलेटेड किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज बोला जाता है किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को या प्रथम जो पेज होता है तो होम पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो किसी बड़ी चीज़ को छोटी करके दिखाता है। तो इसलिए कौन सी लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड क्या होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर रहेगा शुक्र ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो रहेगी वो सूर्य में गैस है, यानी जो सूर्य है हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को याद होना चाहिए शुक्र जो ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो कौन सा ग्रह रहेगा? शुक्र, जिसको पृथ्वी की क्या बताया गया है? भगिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, सौरमंडल की आयु कितनी है? यानी सौरमंडल जो है हमारा, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, उसकी आयु कितनी है? जो 4.6 अरब वर्ष रहेगी सौरमंडल की आयु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा पुच्छल तारा 76 या 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो उस तारे का नाम रहेगा हेली। पुच्छल तारा जो 76 ईयर्स के बाद क्या देता है? दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर रहेगी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो जो 500 सेकंड का समय लेता है, यानी लगभग 8 मिनट होती हैं जब पृथ्वी का समय, यानी जो सूर्य पृथ्वी तक पहुंचता है उसका प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो याद रखना 14 मई 1974 को पोखरण नामक एक जगह है जहाँ पर भारत ने, राजस्थान के अंदर पोखरण, वहाँ पर अपना क्या किया? पहला परमाणु परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के जिस भाग पर हम स्पर्श करते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। या जो पार्ट कंप्यूटर का छुआ जाता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं, और जो पार्ट छुआ नहीं जाता उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ कंप्यूटर्स के जो पार्ट होते हैं वो भी रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडन जो है वो रहेगी कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस। तो याद रखना रेडोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम जो है मोनेजाइट बालू में पाए जाने वाला क्या रहेगा? खनिज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो थायराइड रहेगी वो शरीर में अंतस्रावित करने वाली ग्रंथि रहेगी। तो याद रखना थायराइड ग्रंथि है अंतर्स्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे साइंस से रिलेटेड रहेंगे, और इन्हें मोस्टली इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो याद रखना व्हेल मछली जो है वो संसार की क्या रहेगी? सबसे बड़ी विशालतम, यानी सबसे बड़ी विशालकाय स्तनधारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता हमारा,
बर्ड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने क्या की है? बर्ड ग्रुप की खोज की है। जैसे हमारे जो बर्ड ग्रुप होते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी और ओ जो होता है वो सर्वदाता ग्रुप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो रहेगा वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क रहेगा। कौन सा? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो रहेगा पहला कृत्रिम उपग्रह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कही जाती है। और परमानेंट होती है रोम और अस्थायी यानी टेम्परेरी होती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंसर रहेगा इसका भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भूतल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे ज़्यादा जो धातु रहेगी वो एल्यूमिनियम धातु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा किस ग्रह को संध्या का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो याद रखना है शुक्र को सांझ का तारा या संध्या का तारा कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो अक्षोभमंडल कहा जाता है वायुमंडल की सतह को। और वायुमंडल के अंदर 5 सतह होती हैं, तो सबसे नीचे वाली कौन सी रहेगी? अक्षोभमंडल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट में जो आती है वो है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर रहेगा 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जिप्सम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जीके से रिलेटेड मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों कहो या गिल्स कहो की सहायता से मछलियाँ क्या लेती हैं? सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कही जाती है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रित जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बनाई जाती है? दूध से क्रीम बनाई जाती है। अपकेंद्रित का मतलब आप सभी को पता होगा, बीच में से जो क्रिया बीच केंद्र से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर रहेगा हमारा मुंबई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किसे सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर रहेगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप रहेगा वो ग्रीनलैंड रहेगा, जिससे ग्रीनविच मेरिडियन निकली है। यानी एक हमारी 2 मेन रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होती हैं। वो एक तो होती है ग्रीनविच मेरिडियन और दूसरी होती है इक्वेटर। दोनों एक नॉर्थ टू साउथ होते हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट होती है वर्ल्ड के बीचों बीच जो इमेजिन की गई रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है जो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं और जो हमारे क्या हो गए थे स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के फसल के लिए जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ऐसा शासक रहा है जो अपने साथ जो शाहजहां ने बनवाया था
तख्ते ताउस, उसमें से मयूर सिंहासन को या तख्ते ताउस को हो, उसको लूट कर, जिसमें से कोई नूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नादिर शाह भी एक आक्रमणकारी होता था, विदेश से आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहली या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी वो भारत की कहो वो सबसे पुरानी क्या रहेगी? पर्वत श्रृंखला रहेगी। अरावली पर्वत माला जो कई स्टेट को कवर किए हुए हैं, खास करके राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा और राजस्थान में जो बाउंड्री बनाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी रहेगा? 71% पानी रहेगा, यानी 29% या 29% तो हमारे पास लैंड रहेगी और 71% क्या रहेगा? हमारे पास पानी की मात्रा रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह रहेगा, और सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह रहता है हमारे सौरमंडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा इथाइल ब्रेक्टन को मिलाया जाता है। क्या करने के लिए? गैस सिलेंडरों से लीकेज गैस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल के अंदर जो 78% के करीब गैस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर रहेगा वो उड़ीसा के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश को अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया, यानी बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाया गया 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं 1 किलो बाइट के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में किसके साथी रहे हैं? भगत सिंह के साथी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत से पाकिस्तान विभाजन की मांग की थी, और 1947 में हमारे देश 2 भागों में बट गया। एक का नाम क्या रहेगा? पाकिस्तान, और दूसरे का हिंदुस्तान। तो 1940 में इसकी डिमांड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, डिस्ट्रक्शन के लिए माफ़ी चाहते हैं।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जी रहेंगे जिनको अर्थशास्त्र के अंदर क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, और जो क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या बनाया गया है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को क्राउन के शासक की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में क्या किया गया है? क्राउन के शासन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉर्ड वेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की है? तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति रहेगी, यानी गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यानी जिसको हम ट्राइबल्स ग्रुप बोलते हैं, वो सबसे बड़ी जनजाति रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, गोंड जनजाति के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी क्या रहेंगी? पहली महिला अध्यक्ष रहेंगी राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, शहीद आजम भगत सिंह को बोला जाता है, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए और सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था और 2 पार्ट बना दिए थे भारत के, 2 देश बन गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, उनकी हत्या किसने की है? तो जनरल डायर आपको पता है, जिन्होंने धड़ाधड़ गोली मारने का आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग में, जब सभी लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे और कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो उनकी हत्या किसने की है? उधम सिंह ने उनकी हत्या की है 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर रहेगा 24 उच्च न्यायालय रहेंगे भारत के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 24 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडियन जीके से रिलेटेड, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर जी जो रहेंगे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तो ये कौन रहेंगे? आप सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या रहेंगे? स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली होती है। नृत्य शैली जैसे भांगड़ा और गिद्धा पंजाब से रिलेटेड रहता है, तो वैसे ही कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंडियन जीके के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारा इंडिया जीके से ही लिया गया है, डांस से ही। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है वो केरला राज्य से संबंधित मानी जाती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है भरतनाट्यम जो शैली है। तो आपको याद रखना कौन सा राज्य रहेगा, जो रहेगा तमिलनाडु। नृत्य शैली से ही लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम जैसे केरला से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कुचिपुड़ी था वो भी एक नृत्य था। कथकली किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली कहाँ का रहेगा? केरला राज्य का क्या रहेगा? शास्त्रीय नृत्य रहेगा। और केरला में जो त्यौहार होता है ओणम का त्यौहार सबसे फेमस त्यौहार रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट रहा है जिसके अंदर केसर का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? तो दामोदर जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस पर क्या किया जाता है? नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना पहली रहेगी और कौन सी नदी? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रहेंगे? प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वो उमेश चंद्र बनर्जी रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है संयुक्त राष्ट्र के संघ के लिए किस संघ की है? तो वो रहेगी सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी रहती है। क्या बनाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो सुरक्षा परिषद भी आपको पता है यूएनओ का एक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या रहेंगे? पहले भारतीय रहेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1913 में। राइट आंसर रहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल यानी उनको साहित्य के अंदर दिया गया और ये जो पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो 1995 में क्या हुई है? मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है मिड डे मील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा और इसके लिखने में कितना समय लगा है? तो अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो याद रखना है अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? तो बहलोल लोधी जी क्या रहेंगे? लोधी वंश के संस्थापक रहेंगे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। और लास्ट वाले जो रहे हैं वहीं इब्राहिम लोधी, और जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ था और पानीपत का युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोधी को हारकर बाबर ने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिया जीके से रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किस संविधान संशोधन के को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोताखोरों पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम जैसी गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हीलियम हल्की गैस होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन जी क्या रहे हैं? होम्योपैथी के क्या रहे हैं? संस्थापक रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंडियन जीके की दृष्टि से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे मल्टी क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 387 रहेगा, फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन जो गैस है वो फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का
पहला माह कौन सा होता है? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा चैत्र माह होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र था जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी बजाते थे। जिस तरीके से हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह खान का कौन सा रहेगा? शहनाई रहेगा। तो वैसे ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जो रहेगा वाद्य यंत्र वो रहेगा बांसुरी। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह, तो वो भी आपको याद रखना चैत्र से स्टार्ट होता है और वैसे इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग वो जनवरी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इंडिया जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 390। भारत का प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल की आयु होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो आयु सीमा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, और अगर राष्ट्रपति की पूछ ली जाए तो 35 साल होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य बहुत ज़्यादा दिए गए हैं कि 2 बार इनको पढ़ोगे तो उनको याद हो जाएंगे, या एक साइड में इनको मेंशन कर लीजिए। तो आपको याद रखना कर्नाटका का क्या रहेगा, यक्षगान जो रहेगा वो लोक नृत्य रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारा इंडियन जीके से रिलेटेड, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना जो होता है वो प्याज का खाद्य भाग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सर्व परिसरों में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक कर क्या होती है ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस का भी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा अगर पाकिस्तान के बीच में पूछ ली जाए तो कौन सी रेखा रहेगी आपकी? जो क्या नाम, रेड क्लिफ रेखा रहती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आते हैं हम इंडिया जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 396। मधुबनी किस राज्य का लोक क्या है, चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी क्या रहेगी, चित्रकला शैली रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित, देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है नेपाल राज्य में स्थित है देश का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको हम क्या नाम दिया है, माउंट एवरेस्ट है। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो K2 रहेगा सबसे ऊंचा पर्वतीय स्थल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आप सबको पता है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी। तो वो नदी रहेगी दक्षिण की गोदावरी, और जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियां बनाती हैं संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरी पेड़ों नाम के पेड़ों की वजह से सुंदरबन नाम पड़ा है। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज के हमारे जो 400 क्वेश्चन रहेंगे मल्टी क्वेश्चनिंग लिए गए हैं मल्टी सब्जेक्ट से, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का फ़ायदा मिले, 2-4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए और आपका समय भी बच जाए। अगर व्यूअर्स आपको ये क्वेश्चन
पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, और एक ऐसी ही 2 वीडियो और हम आपके लिए लेकर आएंगे, यानी 1000 क्वेश्चन जो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।